हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी के 2 दिन बचे हैं फॉर योर क्लैट। 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है और इस आखिरी के 2 दिनों में आपके 2 अच्छे दोस्त कौन हैं? दोस्तों, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, आपके वेरी क्लोज फ्रेंड्स, प्रो टैलेंट, ये सब आपके फ्रेंड्स हैं। आप इनके साथ अपनी दुविधाएं शेयर कर सकते हैं, आपके मन की एंग्जाइटी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और आखिरी के कुछ दिनों में ये करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये समझिए दोस्तों। 2 चीज़ों के लिए ज़रूरी है ना। आपके जो 2 दोस्त हैं, ठीक है, जो आपके पास है, आपके दिल में है, आपके मन में है, आपके माइंड में है, उन 2 दोस्तों को इन लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इन 2 दोस्तों को आपके पेरेंट्स के साथ जो बातें करी वो ज़रूरत पड़ने वाली है, आपके दोस्तों के साथ जो बातें करी वो ज़रूरत पड़ने वाली है, आपके टीचर के साथ जो बातें करी वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 2 दोस्त आपके कौन है? आपके 2 दोस्त हैं, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दूसरा डिसिप्लिन। आखिरी के 2 दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा है और इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एंड मैं उस बंदे को देखता हूं जिसका स्कोर अच्छा आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, ऐसा हम मानते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं उल्टा मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आदमी कॉन्फिडेंट है ना, इसकी वजह से उसका स्कोर ज़्यादा आता है। समझ रहे हो बात को? वो स्कोर ज़्यादा आता है इसलिए कॉन्फिडेंट है, ऐसा नहीं है। वो कॉन्फिडेंट है इसीलिए स्कोर ज़्यादा लाता है। बात समझ आई आपको? वेरी गुड। ठीक है, तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास। दोस्तों, कोई भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम ईजी तो नहीं होती है, पर ऐसी भी नहीं होती है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए, जो आप कभी भी अटेम्प्ट ना कर पाए, ऐसी भी नहीं होती है। 150 क्वेश्चंस में से 50% क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो पूरे इंडिया के कोई भी बच्चा अगर ध्यान से पढ़ ले वो कर लेगा। उसको अगर ढंग से अंग्रेजी पढ़ते आता है, उसने अगर अखबार रेगुलरली पढ़ा है, ठीक है, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छा है, वो मैच्योर है, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें याद है, आसानी से 50% क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, आसानी से बनेंगे। फिर देर विल बी सम अराउंड 30% क्वेश्चंस जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। यहाँ पे वो जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करके आया है उसका काम होगा। दोस्तों, आपने 60 से ज़्यादा मॉक लिखे भैया, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस तो आसमान पे होना चाहिए। आप इतने सारे मॉक लिख के आए हो, आपको सब पता है, आपको अपने आप के बारे में चप्पे चप्पे की खबर है कि तुम अपने आप को कैसे सोचते हो, कहाँ गलत सोच लेते हो, कहाँ पे तुम्हें रुकना चाहिए, ये सब तुम्हें पता है। और इसकी वजह से, ठीक है, तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आज या 18 तारीख को मैं अपने आप से कैसे समय निकालूंगा, अपने आप को कैसे परफॉर्म कराऊंगा। एंड आता है दूसरा मुद्दा, डिसिप्लिन। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ना, ठीक है, वो 2 घंटे की डिसिप्लिन मांगता है, ठीक है। अगर आपने उस 2 घंटे की डिसिप्लिन दिखाई ना, ये आपको रिवॉर्ड दे देगा। ये यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देता है, आपको उससे मांगना होता है, पर उसके लिए तैयारी चाहिए, ठीक है ना। आपको तो देखिए दोस्तों, उसके लिए इंटेलेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसके लिए इंटेलेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ये डिसिप्लिन के लिए आपका इंटेलेक्ट नहीं चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स यू आर कमिंग प्रिपेयर्ड, यू आर कमिंग अर्ली, है ना, यू आर डूइंग इट एट अ वेरी गुड पेस, है ना। बीच में आप अगर कहीं खो जा रहे हो तो वापस बुला रहे हो अपने आप को। ये सब चीज़ें डिसिप्लिन का पार्ट है। डिसिप्लिन का मतलब जो टाइमलाइन आपने सोची है उसी टाइमलाइन के मुताबिक आप अपना एक इनसे सेक्शन ख़त्म करोगे और आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के पीछे भागोगे, है ना। आपको एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागोगे कि वो क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप उस दिन अपने आप को कोई बहुत टफ क्वेश्चन दिखा सॉल्व करके, है ना, अपने आप को बड़ा एक इनसे 30 मार्क हाँ मान सकते हो, पर वो 30 मार्क हाँ को NLU एडमिशन नहीं देगा। NLU के लिए हर क्वेश्चन इक्वल वेटेज का है। सो प्लीज़, है ना, कोई क्वेश्चन के पीछे भागिएगा मत, पर डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। अगले 2 दिन जैसे आज का और कल का और परसों का, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। डिसिप्लिन इन रीडिंग एज वेल, है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम में से बहुत सारे बच्चे, है ना, डिसिप्लिन रीडिंग में भी नहीं रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में डेली डिसिप्लिन नहीं है, तो रीडिंग का भी डिसिप्लिन नहीं है, शांति से सिस्टमेटिक वे में पढ़ते नहीं है, तो ऐसा मत करें। ठीक है, सैम्पल पेपर जितने भी आए हैं, 2023 के सैम्पल पेपर, 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर, 2020 एंड 2020 के सैम्पल पेपर, प्लीज़ उनको सॉल्व करिए अगले कुछ दिनों में। ठीक है, प्रो टैलेंट के कुछ 12 वीडियो हमने डाले हैं करंट अफेयर रिवीजन के लिए, प्लीज़ उसको पूरा फॉलो करिए। ठीक है, और अपनी नोट्स को वापस निकालिए और याद करिए। ठीक है, और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाते रहिए कि यस आई एम गोइंग टू मेक इट। ठीक है, 18 दिसंबर मेरे लिए बना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कम वी कैन से व्हाट मे बी, ठीक है, कम वॉट एवर द सिचुएशन टू बी। ठीक है, आई एम गोइंग टू एंश्योर कि मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ के आऊँगा। ये सुनो दोस्तों, आपके ये दो दोस्त हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके डिसिप्लिन, इन दोनों को छोड़ना मत। ठीक है, रीडिंग के डिसिप्लिन छोड़ना मत। ठीक है, आंसर देने के डिसिप्लिन छोड़ना मत। सोचना, जो आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आपके टीचर ने आपको जो सिखाया है कि ये क्वेश्चन को कैसे पढ़ना, क्वेश्चन का स्टेम कैसे लेना, उसके बाद उसके बारे में सोचना कैसे, आंसर पे आना कैसे, वो डिसिप्लिन छोड़ना मत। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आखिरी के 2 दिन में यही 2 दोस्त हैं तुम्हारे। इज दैट वेरी क्लियर? ऑल द बेस्ट।